अमरत्व की प्राप्ति, एक यात्रा पता, हमारी अवंतिका नगरी उज्जैन की यात्रा। हाँ, यह वैष्णव परिवार की उज्जैन यात्रा से शिव पर अभिषेक की परंपरा भी शुरू हुई। वर्ष का आखिरी महीना 25 दिसंबर 2020 की हल्की गुलाबी ठंड कोहरे में लिपटी हुई सुबह से हमारी यात्रा प्रारंभ हो गई। सर्वप्रथम श्री वैष्णव वाणिज्य महाविद्यालय के प्रांगण में सभी का एकत्रित होना प्रारंभ हुआ। प्राचार्य महोदय पारितोष अवस्थी जी के साथ सभी ने इस आध्यात्मिक यात्रा को आरंभ किया। इंदौर शहर की अपनी सुंदर छटा मार्ग पर हमें देखने को मिली। रास्ते में बीच में हमारी एक साथी डॉक्टर अलका कछावा ने स्वल्पाहार की व्यवस्था की। सभी ने आनंद पूर्वक नाश्ता किया। अब हमारी यात्रा चल पड़ी भगवान शिव की नगरी उज्जैन की ओर। मार्ग की सड़कें बहुत शानदार थी। बस सुपर कॉरिडोर से होती हुई आगे बढ़ रही थी। मार्ग में लहलहाते खेत भी हमारे साथ साथ यात्रा कर रहे थे। मार्ग पर एक स्थान पड़ा सांवेर, जो गर्म भुट्टों के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। कहा जाता है लोग बरसात में दूर दूर से सिर्फ यहाँ भुट्टे खाने आते हैं। हम उस स्थान पर थोड़ी देर के लिए ठहरे। सभी ने गर्म भुट्टों का बहुत आनंद लिया। अब आगे बस चल पड़ी। रास्तों में कई स्थानों पर छोटे छोटे बस महाकाल के मंदिर के पास रुक चुकी थी। ठीक 2 घंटे के बाद हम लोग शिव की नगरी उज्जैन पहुंच गए। ऐसा लगा मानो उज्जैन की धरती के कण कण में शिव व्याप्त हो, और इस प्रकार अनुभूत हुआ जैसे कोई सकारात्मक सुरक्षित आवरण में हम प्रवेश कर रहे हैं। कदम जैसे अपने आप बढ़ रहे थे। हृदय में बड़ा सुकून और शांति मिल रही थी। जल्दी जल्दी सभी ने अपना सामान बस में रखा और नीचे उतरकर मस्तक पर सभी ने चंदन से ओम और किसी ने त्रिशूल की आकृति बनवाई। ऐसा लग रहा था जैसे सभी की आत्मा शिवमय हो गई। हाथों को जोड़े हुए मन में ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए पंक्तिबद्ध होकर हम सब अपने मन में विश्वास लेकर महाकाल के सामने खड़े होकर महाकाल की प्रतिमा को निहार रहे थे। एक पल के लिए ऐसा लगा कि मानो मैं शून्य में चली गई हूँ। जहाँ सिर्फ शिव है, मुझे एक असीम सी शांति और सुकून का अनुभव हुआ। शिव के दर्शन के बाद हमने वहाँ बने अन्य मंदिरों के दर्शन भी किए। उसके पश्चात पैदल कच्ची पगडंडी से होते हुए उज्जैन की प्रसिद्ध भोला गुरु पूड़ी भंडार पहुँचे, जहाँ पर हमने वैष्णव परिवार के साथ पूड़ी सब्जी का भरपूर आनंद लिया। उसके पश्चात उन्हीं कच्ची पगडंडियों से लौटते हुए हृदय की शिव की अनुभूति हो रही थी। मार्ग पर पड़ने वाले सभी छोटे बड़े मंदिर, जिन्हें गिना जाना भी मुश्किल है, इसके संबंध में बता दूँ मैं आपको। कहा जाता है कि यह देवों की नगरी है, जहाँ पर आप एक बोरी चावल लेकर भगवान को चढ़ाते हुए चलते रहिए। चावल खत्म हो जाएंगे पर मंदिर नहीं। सभी मंदिर अपनी अपनी सुंदर कलाकृति, बेल बूटे और चित्रों से सुंदर छटा बिखेर रहे थे। भोजन के पश्चात हमारा अगला पड़ाव काल भैरव की ओर था, जो मात्र महाकाल मंदिर से 5 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है। तभी हमने देखा कि हमारे 2 साथी हमारे साथ नहीं हैं। पता चला मार्ग में विक्रमादित्य टीला देखने रुक गए, जो हम सब समय अभाव के कारण नहीं देख पाए। महाकाल मंदिर के पास ही राजा विक्रमादित्य का टीला भी है। वहाँ विक्रमादित्य के संग्रहालय में नवरत्नों की मूर्तियाँ स्थापित की गई है। यह भी हमारी एक ऐतिहासिक धरोहर है। साथी मित्रों को यथाशीघ्र हमने बुलाया और हम चल पड़े काल भैरव की ओर। काल भैरव को उज्जैन नगरी का सुरक्षा प्रहरी भी कहा जाता है। लंबी कतारों के बीच काल भैरव के दर्शन को हम सब उत्साहित थे। यह कहा जाता है कि काल भैरव में प्रसाद के रूप में सोमरस अर्थात मदिरा चढ़ाई जाती है। सदियों से यह मान्यता है कि काल भैरव को मदिरा चढ़ाने के पश्चात वह कहाँ जाती है, कभी किसी ने नहीं देखा। यह गहन आस्था का ही प्रतीक है। इस प्रसाद को लोग प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। खैर, अपनी अपनी आस्था है। हमने केले का प्रसाद चढ़ाया और हम सब ने उसी को वितरित किया। बंदरों के झुंड ने भी खूब छक कर केलों का आनंद लिया। काल भैरव के प्रवेश द्वार पर सिक्के लगाना भी एक प्रथा है। सभी लोग बड़ी भक्ति के साथ
सिक्के लगा रहे थे। मैंने भी 10 रुपए का सिक्का निकाला और दरवाजे पर चिपका दिया। मार्ग में लौटते समय हमें हाथियों का झुंड भी देखने को मिला। प्राचार्य महोदय ने बड़े प्रेम से बहुत सारे फल हाथी को खिलाए। हाथी अपने सूंड से सभी को आशीर्वाद दे रहा था। वह भी एक विचित्र संयोग था। अब हमारी यात्रा अंतिम दौर में थी। हम सब बस में बैठकर इंदौर की ओर रवाना हुए। शाम के 5 बजे तक हम इंदौर शहर में प्रवेश करेंगे। यह लघु यात्रा हमारी जीवन यात्रा का एक आकार था। हमारी यह यात्रा एक अमरत्व प्राप्ति की